हेलो डेयर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद दो इम्पॉर्टेंट लिमिट्स डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने जो पहले दो इम्पॉर्टेंट लिमिट थे जो बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ होते थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम उनके मीन्स मज़ीद दो इम्पॉर्टेंट लिमिट डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हर दिन जो है यानी हर लेक्चर में जो है मैं आपको दो दो जो इम्पॉर्टेंट लिमिट्स है या आप उसको लिमिट थ्योरम भी कह सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और प्रूफ जो है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि प्रूफ जो है वो मैं आपको बोर्ड पे नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके बहुत लंबे प्रूफ होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्रूफ में मसला है तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में जो है लिख ले और फिर मैं उसको व्हाट्सएप पे जो है एक पेज पे वीडियो बना के उसको सेंड कर दूंगा। तो आज हमारे पास जो हमारे अगले दो इम्पॉर्टेंट लिमिट्स है या लिमिट थ्योरम आप कह सकते हैं या इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ लिमिट्स कह सकते हैं। पहले हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x इज इक्वल टू e। और दूसरा है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस x और 1 अपॉन x इज इक्वल टू e। सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम में ये जो है ये बताऊंगा कि अगर हम इस पे डायरेक्ट मींस x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इस इन थ्योरम को जो है यानी इन दोनों थ्योरम को हम ये थ्योरम जो है इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से जो है एक्सपेंड करते हैं और फिर इसका प्रूफ हमारे पास तो ये थ्योरम जो है ये इससे हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ में किसी को भी मसला हो तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप नंबर लिख ले फिर मैं उसको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स अप्लाई करूँ लिमिट जो है एक्स को अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है एक्स, तो अगर मैं इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर लूँ तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी मैंने आपको कहा था कि वो अनडिफाइंड अनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसलिए हमने उससे बचना होगा। और यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करूँ तो ये तो 1 प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, वो इन्फिनिटी के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे जो है 1 अपॉन एक्स है जो 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा जो अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसलिए इनको उन लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया है, बाइनोमियल जो सीरीज है उससे एक्सपेंड किया और उसका जो है उसको ई की इक्वल है। अब यहाँ भी ये ई क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आपने एक नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट था उसका नाम एलर था। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो या एयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है, यानी ये जो है इस साइंसदान ने कहा था। अब इसी एलर ने जो है दो जगह और काम भी किया है। एक इसने बनाया एलर कांस्टेंट जो जिसका ताल्लुक मींस इस सवाल में या इस थ्योरम में हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक और जो है इसमें जो ई है ये असल ई है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, रेड से लिख लेता हूँ तो आपको नजर आ जाए। ये है आपके पास एलर नंबर। एलर नंबर जो किसकी इक्वल है, एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2.718 और जाती रही, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब एलर नंबर जो है ये एक लॉगरिथमिक में जो लॉग के क्वेश्चन है उसमें हम फिर यूज करते हैं। एक आपके पास नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है, वो फिर इंशाल्लाह ये जो आपका सेकंड ईयर इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के नेचुरल लॉग का जो बेस है वो क्या होता है, कॉमन लॉग का जो बेस है वो क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है ई का सिर्फ आप ये याद रखें कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। और साथ ही इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है ना सवाल के साथ ना हमारे पास इस थ्योरम के साथ। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ई जो है ये एलर नंबर है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसी का सवाल करेंगे, इन जो दो थ्योरम है इनके सवाल करेंगे। और इन दो थ्योरम ये जो दो थ्योरम है ये दूसरे के साथ सिमिलर भी है। सिमिलर किस तरह है कि यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है। अब x का जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास क्या है, यानी आपके पास अगर 1 अपॉन एक्स है इसका रेसिप्रोकल मेरे पास x होगा। यहाँ पे x है तो x का रेसिप्रोकल मेरे पास 1 अपॉन एक्स है। यानी अगर आपके पास जो है अंदर जो 1 प्लस कुछ भी होगा आपने ऊपर उसका पावर जो है उसका रेसिप्रोकल ला के फिर उसके e की इक्वल लेना है। और नीचे भी अगर आपके पास कोई भी मीन्स अभी मेरे पास x है तो मैं क्या करूँगा, कोशिश के 1 अपॉन एक्स कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूँगा, मैथमेटिकल कुछ भी जो है एक्सप्रेशन लगा के मैं इसको 1 प्लस एक्स और ऊपर इसका रेसिप्रोकल लाऊंगा या फिर जो एक्स जगह जो चीज़ होगी उसका रेसिप्रोकल और फिर उसको ई के इक्वल लूंगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन में करेंगे। एक दो क्वेश्चन में आपको इससे करा लूंगा और एक जो है ये दूसरे थ्योरम का करा लूंगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.3 का, बाकी जो 6 क्वेश्चन थे वो दूसरे दो थ्योरम के थे। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5x डिवाइडेड बाय 1 + 5x की पावर x। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमारे पास जो थ्योरम नंबर 1 है इसमें तो हमारे पास 1 + 1/x है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और भी है, मींस यहाँ पे कुछ और वो है 1 + 5x नीचे है। हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 + 5x को ऊपर ले जाएंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 5x डिवाइडेड बाय 5x। अब यहाँ पे मैं 1 + 5x को ऊपर लेके गया 5x, तो ये x जो है ये मेरे पास -x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5x और यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय 5x और -x। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये जो 5x है इसको इस 5x के साथ काट लूँगा, तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/5x + 1 और यहाँ पे -x। अब इसको मैं क्या करूँगा, थ्योरम में मेरे पास पहले 1 है, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 को इस साइड लिखूँगा और 1/5x और ऊपर -x। अब ये तो हमारे पास किसी हद तक मीन्स जो है थ्योरम बन गया कि 1 + x की जगह हमारे पास 1/5x है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपने, अगर हमारे पास 1/x है तो पावर उसकी क्या है, x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/5x है, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर 5x होनी चाहिए, फिर हम इसको e के इक्वल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पावर 5x के इक्वल लाएंगे। 5x इक्वल किस तरह लाएंगे, मैं ये करूंगा कि लिमिट x, इसमें आपको सोचना होता है टोटली, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/5x। क्या यहाँ पे मैं इस तरह कर सकता हूँ कि -x के साथ 5 डिवाइड भी करूँ और 5 मल्टीप्लाई भी करूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को काट दूँ वापिस मेरे पास -x आता है। मैं सिर्फ जो है e बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थ्योरम जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वो कर लिया। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 1/5x। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5x/5। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1/5x का रेसिप्रोकल जो सिर्फ 5x है, यानी हम क्या करेंगे, जो माइनस यानी -1 इसको क्या मैं इस तरह लिखूंगा, अगले उसमें इस तरह लिख सकता हूँ कि -1/5x। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ -5x बन जाएगा। अगर ये 5 और 5 मैं यहाँ पे काट दूँ वापस x बनता है ये, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। तो अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/5x। यहाँ पे मैं ये करूंगा कि मैं 5x को यहाँ लिख लूंगा और इसके ऊपर क्या करूंगा, -1/5x में जो हूँ क्या करूंगा, सॉरी ये 5 है, ठीक है, -1/5 है, जो मैं क्या करूंगा, मैं वो कॉमन ले लूंगा, -1/5 वापस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास -5x/5 बचता है। तो आप इसके आगे मैं क्या करूंगा, इसको मैं रब कर लूँ। अब ई मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आप देखें ये जो चीज है ये आपके पास थ्योरम के बराबर है, तो आप सिंपली हेडिंग दे दें कि अप्लाइंग थ्योरम। अप्लाइंग थ्योरम के बाद आप क्या करेंगे, ये आपके पास ई बन जाएगा, तो ई आ जाएगा ऊपर, पावर में -1/5 है, तो क्या मैं पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/5। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। इसका एक और क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपको और सही से समझ आ जाए। क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 3/2x और ऊपर पावर मेरे पास क्या दी है, ऊपर पावर मेरे पास दी है x। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे भी मैं थ्योरम बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्यूशन। अब मुझे क्या दिया है, 1 + 3/2x। 3/2x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2x का रेसिप्रोकल 2x/3 होता है। तो मैं कुछ मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन करके मैं यहाँ पे ऊपर जो है 2x/3 बनाऊंगा, ताकि मेरे पास जो है ये थ्योरम एक इक्वल आ सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये करूंगा, मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 3/2x। ऊपर मैं क्या करूंगा, ऊपर मैं जो हूँ ये करूंगा कि मैं 2 मुझे क्या चाहिए, 2x/3। तो मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि 2/3 से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ पे मैं 3/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ। यानी x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 से, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से। अब यहाँ पे अगर मैं 3 को काट लूँ, 2 और 2 को काट लूँ, मेरे पास वापस x बन के सवाल बन, वापस वही क्वेश्चन बनता है। मैंने ये काम किस लिए किया, ये सिर्फ मैंने इसलिए कर लिया था कि मैं ये थ्योरम अप्लाई कर सकूँ और इस पे ई बना सकूँ। तो अब मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 3/2x। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, 2x/3 चाहिए। तो मैं इन दोनों को सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 2x/3 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 3/2। अब वापस ये 3 इस 3 के साथ ये 2, इसलिए वापस क्वेश्चन बनता है। ये सब हमने सिर्फ थ्योरम के लिए किया था कि मेरे पास ई बन जाए। तो अब आप ये जो है ये चीज़ आपके पास क्या बन गई, आपका थ्योरम। तो आप सिंपली लिख लेके अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ई आ जाएगा और 3/2। इसी तरह ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपने सोचना होता है। और ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, 3-4 नंबर के होते हैं, और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या करें। और सिर्फ 3-4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, और स्टूडेंट्स अपने नंबर जो है वो छोड़ देते हैं, सवाल छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो मुश्किलें नहीं हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ आपने सोचना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मैं दूसरे थ्योरम का करा लूँगा। बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 2x, 1 + 2x, ऊपर है मेरे पास 1/x। 1 + 2x ऊपर है 1/x। अब दूसरे थ्योरम के हिसाब से अगर मेरे पास यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर मेरे पास यहाँ पे x था तो 1/x। अब यहाँ पे मेरे पास 2x है, क्या होना चाहिए, 2x यानी 1/2x होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 2x, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई x के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर लिया ताकि मेरे पास क्या बन सके, ये जो है मुझे क्या चाहिए, 1/2x। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, उस 2 का भी फिलहाल जो है मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। और यहाँ पे इसकी पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। अब जो वापस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई की तो वो 2 और ये 2 कट जाएंगे, मेरे पास वापस 1/x जो है अपना क्वेश्चन बनता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, अप्लाइंग थ्योरम या अप्लाइंग लिमिट। आप क्या नहीं, लिमिट तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप क्या करें, अब यहाँ पे ये जो ये टर्म है ये आपके पास e के इक्वल बन जाएगा, और ऊपर आपके पास 2 है, तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। तो उम्मीद है आपके पास इन दो थ्योरम में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर इस थ्योरम के प्रूफ चाहिए या कोई और मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख ले और अपना क्वेश्चन लिख ले। मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है वीडियो भेज दूंगा, खुद जो है पेज पे बना के आपको थ्योरम जो आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।